दिल्ली के चीफ मिनिस्टर काफी भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए। लोगों ने उनको संभालने की कोशिश की। उन्होंने बोलते रहे कि भाई मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं था और मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आई एम नॉट करप्ट, आई एम केजरीवाल एंड आई एम नॉट करप्ट। और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो। पूरा मामला क्या है, फ्राइडे को फाइनली जो वेरी फेमस इन फेमस लिकर गेट स्कैम था, जिसके अंदर में इनको इम्प्लीकेट किया गया था, यही नहीं थे, काफी सारे आरोपी थे, इनके साथ मनीष सिसोदिया साहब भी थे। मामला बड़ा इसलिए था बिकॉज सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। ईडी, सीबीआई, न जाने कितनी एजेंसियां वहां पर पीछे लगी हुई थी। अंत में आप कह सकते हो कि हमने क्या देखा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया, क्लियर कर दिया सारे चार्जेस है, ना सिर्फ केजरीवाल साहब को, इनके साथ जो भी वहां पर अक्यूज थे, इंक्लूडिंग सिसोदिया साहब। मामला क्या है, दिल्ली में 2021 के अंदर में एक नई एक्साइज पॉलिसी को लाया गया। आपको पता है कि लेगर जो है ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। जो स्टेट का राजस्व है उसके अंदर में एक मेजर कंट्रीब्यूशन किसी भी राज्य में जहां पर लिकर का सेल अलाउड है, वो इसी लिकर के सेल से होता है। ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूपी के बारे में बात किया था, एक मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाया था जहां पर एक रिपोर्ट हमने वहां पर लगाई थी कि जो यूपी जैसे राज्य है उनका टोटल जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें लगभग लगभग 24-25% राजस्व के अंदर में शराब की बिक्री से आपको टैक्स आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसके कंपैरिजन में दिल्ली जैसे जगहों को देखते हो, दिल्ली एनसीआर का रीजन है ना, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जो जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसलिए सिन गुड्स और ये जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो लिकर, सिगरेट्स और ये सारी चीजें, इनकी बिक्री भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर स्टेट जहां पर इतना ज्यादा वर्किंग क्लास नहीं है, पर कैपिटा इनकम या परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलती है। अच्छा, इसी चीज को रेगुलराइज करने के लिए ना, इस पूरी पॉलिसी को, जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी है, शराब की बिक्री की जो पॉलिसी है, इसको रेगुलराइज करने के लिए 2021 के अंदर में केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट के अंदर में ये नई पॉलिसी को लाया गया था। अब इस पॉलिसी के आने के बाद काफी ज्यादा एक डिबेट होने लगा अगले ही साल से। अगस्त 2022 के अंदर में जो एलजी साहब है दिल्ली में, दिल्ली इज नोन फॉर द rivalries, or you can say the fight or the inconsistencies in their ideologue, in their belief, in their practices between the LG and the chief minister। ये काफी बार हुआ है, कितने एलजी वहां पर आए, बदल गए, और केजरीवाल साहब के साथ हमेशा इस तरीके का मामला कोर्टों में तक जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक, एपेक्स कोर्ट तक ये मामले गए हुए हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है। एलजी साहब ने अगस्त 2022 के अंदर में सीबीआई को यहाँ पर प्रोब दायर करने के लिए रिकमेंडेशन वहां पर दिया। और उसके बाद ईडी, सीबीआई यहाँ पर लगती है और इम्प्लीकेट किया जाता है केजरीवाल साहब को। अच्छा, कोर्ट की रूलिंग है ना, आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं ऐड करके दिखाऊंगा, शायद दिख भी रही होगी यहाँ पर ऊपर, कि कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्लीकेशन है केजरीवाल साहब का ना, ये पूरी तरीके से गलत है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप इस तरीके से डिटेन या इस तरीके से अरेस्ट फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर में जो दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसके आधार पर आप नहीं डाल सकते हो जब तक कोई एक सॉलिड प्रूफ या एविडेंस ना हो, जिसको कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं मिले। और इसीलिए जो सीबीआई ऑफिसर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। है ना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सोचो आप, देश के अंदर में क्या हो रहा है, किस तरीके से देश की जो जांच एजेंसीज हैं वो वहां पर काम कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज है, लोग बीजेपी को यहां पर कोसे जा रहे हैं। जांच एजेंसियां जो है, सीबीआई, ईडी, उसके ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं, उनको कोसी जा रही है। लेकिन थोड़ा बच के जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, निकलने वाली बात है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए हो रही है। असल में सबसे शुरुआत में जो पहली बार इस मुद्दे को उठाया गया था ना, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के एक मेंबर के द्वारा ही सामने रखा गया था। फिर वो फाइनली रिपोर्ट जो होती है वो आती है एलजी साहब के दफ्तर में, और एलजी साहब उसके साथ में प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्यों ज्यादा नाम आपको देखने को मिल रहा है बीजेपी का, कांग्रेस ने जबकि ये शुरुआत की पूरी इस मुद्दे की, उनका नाम क्यों इतना नहीं लिया जा रहा है? बिकॉज जो माइलेज सबसे ज्यादा इलेक्शन के अंदर मिला केजरीवाल साहब, आप बीते 2 इलेक्शन के रिजल्ट जो आपको शायद यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके अंदर में बहुत ही बड़ी विक्ट्री फॉर अ वेरी यंग पार्टी, इतनी बड़ी जो विक्ट्री, इतने बड़े मार्जिन के साथ, इतनी ज्यादा सीटों के ऊपर जो विक्ट्री है वो हासिल की हुई थी। पॉलिटिकल करियर इनका अच्छा जा रहा था, दूसरे स्टेट्स के अंदर में, जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब के और गोवा के अंदर में भी पार्टी अच्छा कर रही थी, गुजरात जैसे स्टेट के अंदर में भी जो इसका एक रिजल्ट है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा था। तो वेरी वेरी यंग पार्टी, जो यंग पार्टी है ना, उसके लिए इतनी जल्दी अच्छा करना काफी मुश्किल होता है। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगते रहे, बिकॉज शुरुआत में तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पूरी मूवमेंट थी। लोकपाल की डिमांड जो वहां पर अन्ना हजारे साहब कर रहे थे, है ना, उनके साथ में थे। फिर दोनों के जो आइडियाज हैं चीज़ों को लेकर के वो थोड़े अलग रहे। अब अन्ना हजारे साहब का मानना था कि भाई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी कीचड़ की तरह है, कीचड़ में उतरोगे तो आपके ऊपर भी दाग लगेंगे। ठीक है ना, सफाई जो करनी है वो बाहर से करनी है। केजरीवाल साहब ये कहते रहे कि भाई मेरा मानना है कि जो सफाई होगी वो अंदर से ही होगी, बाहर रहते, सिस्टम से बाहर रह करके आप सिस्टम को नहीं सुधार सकते हो, सिस्टम आपको सुधार देगा। वैसे हुआ तो थोड़ा सा अलग, सिस्टम में आने के बाद भी सिस्टम ने सुधारने की थोड़ी सी कोशिश करी ली। तो पार्टी का राइज तो बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर देखोगे इवन जो बड़ी पार्टियां हैं देश के अंदर में, बीजेपी को अगर आप देखोगे, फॉर्मेशन
इवन अगर आप पेरेंट के साथ में उसके रूट्स को देखते हो, जो पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ की अगर आप बात करते हो, तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड जिसके बाद एक सेल्फ सस्टेन मेजॉरिटी गवर्नमेंट भाजपा की आई। इवन एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट के आने के लिए भी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए वन की गवर्नमेंट का इंतजार करना पड़ा। तो उस हिसाब से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है ना काफ़ी तेज रही है केजरीवाल साहब की। और जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग इससे थोड़े से ज़्यादा परेशान भी रहे होंगे, जो बट नेचुरल है। हम आप भी होते शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सालों से चला रहे होते, तो हमें भी थोड़ी दिक्कत होती है ना, भाई कौन नई दुकान खोल रहा है और हमसे ज़्यादा बिक्री करने लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम प्रॉबेबली थी। अब ये पूरा मामला जब कोर्ट के अंदर में पहुंचता है तो कोर्ट ने आज फाइनली इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी वो ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फैब्रिकेटेड नजर आ रही थी, rather than having any substance and evidence for what was being said by the इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। अब इस मामले के अंदर में क्या हुआ कि स्टेट के अंदर में आता है, जैसा हमने शुरू में भी आपको बताया, पूरा जो लिकर की पॉलिसी है, लिकर का जो फ्रेमवर्क है, इसमें एक रीस्ट्रक्चरेशन करने की कोशिश की थी आम आदमी पार्टी ने 2021 के अंदर में। आप देखोगे ट्रेडिशनली जो रिटेलर्स को जो लाइसेंस मिलते थे वो काफ़ी कम दाम पे मिला करते थे, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर में क्या हुआ, दिल्ली को कुछ 32 या 36 जोन, ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, 32-36 जोन्स के अंदर में यहाँ पर बांट दिया गया था। हर जोन के अंदर में पॉपुलेशन डेंसिटी और कौन सा एरिया, उसके बेसिस पे कई दुकानें होंगी, 6 दुकानें भी हो सकती हैं, 8, 10, 12, 14 दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब इन सारी दुकानों के ऊपर ना जो भी बिडिंग के अंदर में उस जोन के को जीतेगा, टेंडर जिसको वहां पर मिलेगा उस पर्टिकुलर जोन का, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से सर्वे सर्वा होगा, वो पूरी तरीके से उसकी वहां पर मोनोपोली होगी, और इसलिए उसकी जो अर्निंग होगी, मार्जिन होगी, वो भी काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। और इसीलिए जो लाइसेंसेज उनकी कॉस्ट इट वाज मोस्टली अबव 50 करोड़ रुपीज, 60, 80, 90 करोड़ तक के भी वहां पर, 100 करोड़ तक के भी आपको देखने को मिले। कुछ जो जोन्स काफी मेजर जोन्स थे वहां पर लाइसेंसेस की बिक्री हुई, और ये 1 साल के लाइसेंस की फी है। ऐसा नहीं है कि ये अगले साल आपको फिर से इसको, बेसिकली जो टेंडर पास होता है वो 2 से 3 साल के लिए होता है, लेकिन आपकी जो फी है 80 करोड़ या 100 करोड़ जो आप भर रहे हो वो 1 साल के लिए है। तो सवाल उठता है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर इतना पैसा कमाने वाली है। लिकर के अंदर में आप देखोगे यहाँ पर इतने सारे जो शॉप्स हैं, एक पूरी जोन के अंदर में जो मोनोपोली मिल रही है ना, प्लस जो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर प्राइसिंग को लेकर के, डिस्काउंट्स को लेकर के, जिससे सेल भी काफी ज्यादा बूस्ट हुई। आप आज से 1-2 साल पहले देखोगे दिल्ली एनसीआर के अंदर में, ये जैसे आपको मिल्क शेक्स के ऊपर हम देखा करते हैं, जो हम में से आप में से लोग हैं, है ना, हम मिल्क शेक कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर ये बोगो ऑफर्स होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट वहां पर कई बार आपको चलते हुए देखने को मिला कि शराब पे एक खरीदो आपको एक मिल रही है, फ्री मिल रही है, ठीक है ना। एक आप ये कर दो, उसके अंदर में आपको स्पीकर मिल रही है, टीवी मिल रही है। एक जमाने में जो आपका कई तरीके के सर्जिकल मेथड थे ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी इंदिरा गांधी जी के समय में, संजय गांधी साहब वहाँ पर जब ही वॉज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, तो वहाँ पर रेडियो वगैरह बांटे जाते थे फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत में, या फिर जो सर्जिकल अगर आप ट्यूबेक्टमी या फिर वेसेक्टमी को खुद विलिंगली वहाँ पर जाके अपना रहे हो तो टीविया ये सब भी मिलना करता था। तो उस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बांटी जा रही है, और डिस्काउंट की पावर दी गई, प्राइजेस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी पावर दी गई, है ना, और एक कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, कुछ क्रिटिकल इसके ऊपर हुआ कि चलो अगर स्कैम नहीं भी है, अगर घोटाला नहीं भी है, जो कोर्ट ने भी फाइनली यहाँ पर माना है कि कोई भी किसी तरीके का एविडेंस यहाँ पर नहीं दिखा पाई इतने सारे लंबे समय के बाद, इतनी हियरिंग्स के बाद भी जो जांच एजेंसियां हैं, बट फिर भी इसके ऊपर एक वो रखता रहा कि पहला तो ये शराब की जो सेल है ना उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इस तरीके से अगर मार्केटिंग होगी तो जो देश के युवा है, जो यूथ है, वो भी इसकी तरफ जाएगा। लेकिन जो रिसर्च रिपोर्ट है ना वो इससे थोड़ा सा हट करके हमें एक जानकारी देती है। कई बार आपने देखा कि रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट और कई सारी जो जांचें उसमें पाया गया कि जो जेंजी है 97 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेयर है हेल्थ के प्रति, जो उनका रुझान है, इंटरेस्ट है, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ऑल दीज थिंग्स, वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और इसलिए जो लिकर कंजम्पशन है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो अपने अपने ओपिनियंस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की जो मार्केटिंग है, प्राइसिंग के जो कंपटीशन है, जो डिस्काउंट्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है टैरिफ्स के अंदर में, वो क्या कर रही है, कंजम्पशन को एक तरीके से सोसाइटी में इवन यंग एजेस की तरफ इसका रुझान जो है वो बढ़ा रही है। लेकिन जिन स्टेट्स के अंदर में इवन आप देखोगे कि लिकर बैन है, वहां पर भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं किए जा पाते हैं। यानी कि लिकर का जो एक सेल है, प्रोक्योरमेंट है, और इससे जो होने वाला एक कमाई है, उसको आज के समय में खासकर भारत जैसे देश के अंदर में इग्नोर कर पाना बहुत सारे राज्यों के लिए पॉसिबल नहीं है। और कई बार ओवर रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना, इससे कई सारे एक्सेप्शंस भी वहां पर निकलते हैं, लूप होल्स भी निकलते हैं, जो फायदे से ज्यादा कई केसेस में नुकसान करते हुए भी दिखाए गए, बिकॉज इलिसिट शराब जो है उसकी बिक्री काफी ज्यादा आपको दिखाई देती है। तो आगे क्या होगा, अभी तो पूरा उनका पॉलिटिकल जो करियर था उसके ऊपर सेटबैक था। काफी समय से लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी कह रहे थे कि भाई केजरीवाल साहब आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं। बीच में ही वॉज वेरी एक्टिव, जो भी अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग जगहों पे जो उनका अपोजिशन होता था, जिस भी जगहों पे
पंजाब जा रहे हैं, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब उन्होंने वहाँ पर जीता, तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं तो भाजपा के खिलाफ कई सारे बयान वहाँ पर आते थे. ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन. बट सडनली आफ्टर द लॉस इन द इलेक्शन और जो सब्सीक्वेंट ये ट्रायल्स, जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हेल्थ के ऊपर भी उनका एक डायबिटिक भी है, एज भी है भी, तो हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सीरियस टोल देखने को मिला. अभी आप अगर केजरीवाल साहब को, आज के केजरीवाल साहब को 10 साल पहले के केजरीवाल साहब से कंपेयर करते हो, तो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक हेल्थ के अंदर में फ़र्क आपको नज़र आता है. ठीक है ना. डायबिटिक लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है, खासकर स्ट्रेस, है ना, अगर बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके का स्ट्रेस हो कि आपने अपनी पूरी ब्रांडिंग जो है वो एक ऑनेस्टी के लेबल के साथ में खड़ी की है, शुरुआत की हुई है, और उस ऑनेस्टी के लेबल को ही कोई निकालने की अगर कोशिश करता है तो. लेकिन सबसे बड़ा जो इस सोचने वाला मुद्दा है इस पूरे केस के अंदर में, वो है कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देश की जांच एजेंसियों से. हमें फ्लैश लाइट हेडिंग्स के थ्रू, न्यूज़ बैनर्स के थ्रू, सनसनीखेज जो ओपनिंग्स होती हैं, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक्स होती है, उसके थ्रू चीज़ों को, जानकारियों को दिया जाता है. वी एंड अप बिलीविंग इट. अभी भी कई सारे लोग जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ में जितना बढ़ा चढ़ा के इलेक्शन के समय उस चीज़ को दिखाया गया था, उन्होंने देखा होगा, उनका एक परसेप्शन वहाँ पर बना होगा. और ये जो एक्विटल है, ये उस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा जिस तरीके से किसी के ऊपर आरोप, बिकॉज नेगेटिविटी सेल्स. एक रूल है जर्नलिज्म के अंदर में, मार्केटिंग के अंदर में, नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा आई बॉल्स को अपनी तरफ वहाँ पर अट्रैक्ट करती है. तो इज्जत का पलीदा होना आसान है, इज्जत को बनाना, इज्जत को खड़ा करना वो थोड़ा सा मुश्किल है. सोचने वाली बात हमारे लिए, जनता के लिए, कि हम लोग जो कई बार ना बहुत जल्दी परसेप्शंस बना लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के. क्योंकि आज के समय में जिसके पास पावर है उसके पास एक तरीके से सब कुछ है. वी नीड टू बी वेरी मच, और पावर स्टैटिक नहीं है ना. इसीलिए इट इज़ नॉट अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो गलत है कोई. इट इज़ अबाउट द एंटायर नेचर ऑफ पावर इटसेल्फ. कल हो सकता है हम में से, आप में से कोई हमारा व्यूअर प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास पावर हो, है ना. अब उस पावर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ों को बदलता है. वो सारे की सारी जो मायने हैं वहाँ पर आपके बदलते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज तो आती जाती है. अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, सरकारें आती हैं जाती हैं, है ना. ये देश रहना चाहिए, कानून रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, और सिर्फ रहना नहीं चाहिए, उसका एहसास भी रहना चाहिए. आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.